गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम फिर से रहीम के दोहे नामक पाठ का दोहा नंबर 6 पढ़ेंगे। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। अर्थात इस दोहे में कवि रहीम ने यह बताया है कि संपत्ति अर्थात जब आप संपन्न होते हैं, आपके पास धन संपत्ति होती है, तो उसको देखकर किसी भी तरह से लोग आपसे जुड़ जाते हैं। आपसे जुड़ने की बहुत सी रीत निकालते हैं, बहुत से तरीके निकालते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि से साचे मीत। लेकिन दूसरी पंक्ति में कवि ने यह बताया है, विपत्ति माने विपत्ति, कसौटी जे कसे, जो लोग विपत्ति रूपी कसौटी पर खरे उतरते हैं, अर्थात विपत्ति में भी, बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं, पर जो व्यक्ति आपके मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। कवि रहीम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धन संपन्न होता है तो बहुत से अपरिचित लोग, अनजान लोग भी अनेक उपायों से उसके सगे बन जाते हैं, अर्थात सगे संबंधी बन जाते हैं। परंतु सगेपन और मित्रता की सच्ची परीक्षा, सच्ची परख तो संकट आने पर होती है। संकट के समय जो मनुष्य का सच्चे मन से साथ देता है, वही उसका सच्चा मित्र होता है। स्वामी मित्र तो सुख के साथी होते हैं, बुरे दिन आते ही किनारा कर जाते हैं। बाकी मित्र तो सुख के साथी होते हैं, बुरे दिन आते ही किनारा कर जाते हैं। जैसी परे सो सही रहे, कह रहीम यह देह, धरती ही पर परत है शीत घाम और मेह। इस दोहे में कवि ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमें हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें संतुलित व्यवहार करना चाहिए, अर्थात अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से धरती शीत यानी सर्दी, घाम, धूप और मेघ माने वर्षा, जिस प्रकार से धरती माता गर्मी, सर्दी और बरसात सहती है, उसी प्रकार से शरीर को भी सुख दुख सहन करना चाहिए। अर्थात सुख और दुख में सदैव संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख में सदैव हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सुख और दुख का आनंद समान रूप से लेना चाहिए। अर्थात सुख में अत्यंत खुशी, अर्थात व्यवहार से संतुलित तरीके से व्यवहार करना चाहिए, संतुलित रूप से व्यवहार करना चाहिए। और दुख में हमें अपना संयम, धैर्य बनाए रखना चाहिए। दुख में अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का भी हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और सुख आने पर भी हमें अपना संतुलित व्यवहार करना चाहिए। जो रहीम गतिदीप की
कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में कवि ने दीपक की तुलना पुत्र से की है, सुपुत्र से की है, और यह बताया है कि जिस प्रकार से दीपक की दशा होती है वही दशा कुल के कपूत की भी होती है। कुल में यदि कोई लड़का पैदा होता है तो कुल वालों को बहुत प्रसन्नता होती है। वे सोचते हैं कि आगे चलकर यह कुल को प्रकाशित करेगा, किंतु जब पुत्र कपूत होता है तो वह कुल को अपने काले कारनामों से अंधकार में डाल देता है, अर्थात अपने बुरे कर्म का प्रभाव परिवार पर छोड़ता है। बुरा कार्य करने से परिवार को बुराई मिलती है। ठीक उसी प्रकार कोई दीपक यदि जलाया जाता है तो प्रकाश लाता है, और जब वह बुझ जाता है तो कुल में अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार से कुपुत्र कुल के लिए जलते हुए दीपक के समान है, सुपुत्र कुल के लिए जलते हुए दीपक के समान है, और कुपुत्र बुझे हुए दीपक के समान है। जिस प्रकार से दीपक बुझने से अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से कुपुत्र के द्वारा बुरे कार्य करने से परिवार पर, कुल पर कलंक का काला धब्बा लग जाता है। और यदि सुपुत्र है परिवार में तो वह अपने अच्छे कार्यों से परिवार का नाम रोशन करता है, परिवार को मान और सम्मान दिलाता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहे मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। इस दोहे के द्वारा कवि ने यह बताया है कि यदि आपका कोई प्रिय मित्र, प्रिय संबंधी रूठ जाता है तो उसे बार बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है तो हम मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेते हैं, और इस प्रकार से पुनः माला बनकर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हमारा कोई मित्र, सगे संबंधी हमसे रूठ जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए। इस प्रकार से टूटे हुए रिश्ते फिर से जीवित हो उठते हैं, अर्थात फिर से टूटे हुए रिश्ते बन जाते हैं, बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे के द्वारा कवि ने यह समझाने की कोशिश की है, यह बताने का प्रयास किया है कि संसार में जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे संपत्ति का संचय परोपकार के लिए करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, वृक्ष पर लगे हुए फल दूसरे लोगों के लिए होते हैं, मनुष्य, जीव जंतु आदि के लिए होते हैं। इसी प्रकार से सरवर अर्थात सरोवर, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसमें बहने वाला जल जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए होता है। इसी प्रकार से कवि ने कहा है कि परकाज हित, दूसरों के कार्य सिद्ध करने के लिए, परोपकार के लिए सज्जन लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, धन का संचय करते हैं, ताकि वे संसार में रहने वाले लोगों का परोपकार कर सकें। इस प्रकार से आपका यह पाठ रहीम के दोहे यहीं समाप्त होता है। अब इन दोहों पर आधारित मैं आपको कुछ कार्य दूंगी जिसे आपको पूरा करना है।